आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनावों की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती। प्रदेश में 52 जिला मुख्यालयों पर होगी 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 11वीं वर्षगांठ पर महुआ महोत्सव 6 जून से। और प्रदेश में तेज गर्मी से मिली राहत, भोपाल सहित कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2019 में 3,500 करोड़ रुपए की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जिसमें नगदी, ड्रग्स, शराब इत्यादि शामिल हैं। प्रदेश में 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर कल सुबह 8 बजे से होगी, जबकि 29 रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय में पोस्टल बैलेट की गिनती भी सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद यहां आधे घंटे बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी। प्रदेश में 4 चरणों में कुल 66.87% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतगणना के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज गर्मी को देखते हुए मतगणना स्थल पर ठंडा पानी, एसी, कूलर, पंखे, मेडिकल किट, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 18 और एसएएफ की 45 कंपनियां लगी हैं। साथ ही जिला पुलिस बल के 10,000 से अधिक जवान सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। आयोग द्वारा 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 116 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जिलों में पहुंच चुके हैं। प्रदेश में ईवीएम की गणना के लिए 3,883 टेबल और पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए 242 टेबल लगाई गई हैं। 22,595 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी मतगणना संपन्न कराएंगे। ईवीएम मतगणना में सबसे अधिक 24 राउंड खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पवई विधानसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 12 राउंड भिंड लोकसभा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र जिला दतिया में होंगे। मतगणना के परिणाम के लिए जिलों में स्क्रीन आदि की व्यवस्था की गई है। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी प्रदर्शित होंगे। इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी मतगणना के परिणाम उपलब्ध रहेंगे। मतगणना का परिणाम व रुझान देखने के लिए भोपाल जिले के 10 प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले वॉल की व्यवस्था की गई है, जिससे आमजन मतगणना के रुझान और परिणाम आसानी से देख सकें। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के चारों चरणों में बुजुर्गों, दिव्यांगों और सर्विस वोटर ने कुल मिलाकर 1,26,542 मतदाताओं ने घर से या डाक के जरिए मतदान किया है। इन सभी पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 85 वर्ष से अधिक उम्र के 35,211 वरिष्ठ मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान किया था। इसी तरह 12,816 दिव्यांग मतदाताओं ने भी घर से ही मतदान दिया। अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल 1,432 कर्मियों द्वारा मतदान किया गया। वहीं 39,510 मतदान कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया। 37,573 सेवा निर्वाचकों के पोस्टल बैलेट भी अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। ग्वालियर जिले में मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। एमएलबी कॉलेज में विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्षों में सोमवार को फाइनल रिहर्सल हुई। इंदौर में मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। नेहरू स्टेडियम में विधानसभा क्षेत्रवार मतों की गणना की जाएगी। मतगणना कार्य के लिए लगभग 700 अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जबलपुर में लगभग 11,65,000 मतों की गिनती होगी। प्रशासन की तैयारी है कि दोपहर 12 से 1 बजे के बीच वोटों की गिनती पूरी हो जाए। भोपाल शहर में मुख्य
निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, अरेरा हिल्स निर्वाचन सदन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डीबी मॉल, एमपी नगर, आशिमा मॉल होशंगाबाद, औरा मॉल शाहपुरा, मुख्य रेलवे स्टेशन भोपाल और 10 नंबर मार्केट में बेक एंड शेक के पास, डिपो चौराहा मतबदा रोड, वल्लभ भवन मंत्रालय और लाल घाटी चौराहा पर मतगणना के रुझान और परिणाम डिस्प्ले वॉल के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनावों की मतगणना पर केंद्रित दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम के कारण कल 4 जून को प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण समय में आंशिक बदलाव किया गया है। हमारे कल सुबह के समाचार 7:10 के स्थान पर 7 बजे से प्रसारित होंगे। इसी तरह दोपहर के समाचार भी 2:10 के स्थान पर दोपहर 1:55 से प्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भी कल शाम 5 से 6 बजे के बीच आपका वोट आपकी सरकार नामक विशेष लाइव कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों के साथ पल पल बदलती स्थिति पर प्रदेश भर के संवाददाताओं से चर्चा होगी। भोपाल में जनजातीय जीवन, देशज ज्ञान परंपरा और सौंदर्यबोध एकाग्र मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह को महुआ महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस 5 दिवसीय समारोह का शुभारंभ 6 जून को होगा। इस महोत्सव में दोपहर 2 बजे से शिल्प मेला, व्यंजन मेला, बच्चों के लिए कठपुतली प्रदर्शन और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां संयोजित होंगी। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मई में 20 खरब 45 अरब रुपए के 14 अरब 4 करोड़ लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मई की तुलना में यह लेन देन 49% अधिक है। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से मई के वर्तमान आंकड़े मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक हैं। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले दिनों तेज गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। नौतपा के आखिरी दिन कल से मौसम की रंगत बदल गई। कई जिलों में आंधी की स्थिति बनी तो बादल भी छाए रहे। राजधानी भोपाल में भी बूंदाबांदी के बाद पारा लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 80% हिस्से में लू, गरज चमक, आंधी और बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेशनल ई विधान परियोजना लागू करने के लिए आज नई दिल्ली नवीन संसद भवन में हस्ताक्षर हुए। श्योपुर में नमामि गंगे अभियान के तहत 5 से 16 जून तक जिले में विभिन्न जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण के कार्य को संपन्न कराया जाएगा। शिवपुरी जिले में निजी स्कूल संचालकों द्वारा स्कूल फीस में की जा रही मनमानी को लेकर कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी ने सभी निजी स्कूल संचालकों की एक बैठक कलेक्टर कार्यालय में ली। सीहोर जिले में क्रियान्वित राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत माह जून मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। कटनी में स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा नाला नालियों की युद्ध स्तर पर निरंतर सफाई कार्य चलाया जा रहा है। और नौतपा खत्म होते ही आज इंदौर को बारिश की बूंदों ने राहत दी है। दोपहर में अचानक बादल छाए और अनेक स्थानों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनावों की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती। प्रदेश में 52 जिला मुख्यालयों पर होगी 29 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 11वीं वर्षगांठ पर महुआ महोत्सव 6 जून से। और प्रदेश में तेज गर्मी से मिली राहत, भोपाल सहित कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।